औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जो आप लोगों के लिए अमल लेकर आया हूँ, यह बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसको जो है ना, आप अमल को करें और फिर कुदरत इलाही अल्लाह ताला की नेमतों का मुशाहिदा आप अपनी आँखों से देखें। हम जिस तरह का थंबनेल के ऊपर लिखते हैं वही अमल होता है हमारा, कोई अमल में ऊपर नीचे नहीं होती है, ठीक है। ये अमल 41 रोज़, 21 रोज़, 3 रोज़ में भी कामयाब हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, पाक दिल से, पाक नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जो भी मामलात है पूरी करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आयतुल कुर्सी का खादिम है, जो आयतुल कुर्सी के मौकिलात है, वो इस अमल में सामने आकर हाज़िर होता है और हर बार का मुजरब अमल है। आज हमने ये आपको गिफ्ट के तौर पे ये अमल दिया है। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जो भी लेडीज़ करे, जो भी मर्द करे, लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि इजाज़त व्हाट्सएप पे लेनी है, इजाज़त की कोई फ़ीस नहीं है। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर उस अमल की इजाज़त हो जाएगी जिसकी हमने ये बोला कि आपने व्हाट्सएप पे इजाज़त नहीं देनी। जिनकी ये है कि इजाज़त व्हाट्सएप पे लेनी है, उसकी आपने व्हाट्सएप पे इजाज़त देनी। व्हाट्सएप पे इजाज़त इस अमल की हमने क्यों बोली है और फ़ीस भी नहीं है, वो इसलिए कि हमें पता हो कि आपकी कौन सी हाजत है। नाजायज़ ना करें ताकि रुजत आप पर ना हो। नाजायज़ से मुराद ये होता है कि लोग गलत इस्तेमाल करते और फिर रुजत शदीद में मुब्तला होते हैं। तो लिहाजा व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता करें, अपना नाम बताएं, अपनी उम्र बताएं और क्या मकसद है वो बताएं, ताकि फिर हम आपको इस अमल की इजाज़त दे दें। अमल में पूरा यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। अमल नहायत ही ज़बरदस्त और पुरतासीर है। इंशाअल्लाह ताला इसके बीच में जो आयतुल कुर्सी के मौकिलात है, जो इसके खादिम है, वो हाजिर होते हैं, लेकिन आपने ये डंडोरा नहीं पीटना है, ढोल उठा के हर जगह के ऊपर नहीं पीटने शुरू हो जाना है। जी हमने ये अमल किया है, ये जो है ना, इसमें खादिम हाजिर हो गया, खादिम हाजिर हो गया, अगली बार वो फिर हाजिर नहीं हो गया, ठीक है। ये एक तरीक़ेकार होता है हर अमल का। जितनी भी रूहानियात इससे मुतालिक चीज़ें होती है, उनमें सबसे अव्वल चीज़ होती है राज। जब तक आप राज में रखेंगे तो आप उस चीज़ को लेकर पाते भी रहेंगे और चलते भी रहेंगे। इसी तरीके से ये अमल है, इसको जब तक आप राज में रख कर चलेंगे, आज मैं आपको एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ, हमारे हर शागिर्द का ये आज़मूदा अमल है, ठीक है। बेपना ज़बरदस्त और ताकतवर तरीन अमल है और नाहित ही ज़बरदस्त अमल है। तौबा इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। इंसान है, गुनहगार है, ख़ताकार है। ये अगर हम बोले कि 2 दिनों में ऐसा हो जाएगा, 5 दिनों में ऐसा हो जाएगा, 3 दिनों में ऐसा हो जाएगा, 7 दिनों में ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करना लाज़मी होती है। उन लोगों पे हैरानगी होती है जो यूट्यूब पे जो गलत अल्लाह ताला के कलाम को गलत अंदाज़ में बयान कर रहे हैं। जब लोगों का यकीन उठ जाता है तो वो अपने लिए इस दुनिया ही में मेरे ख़्याल से जहन्नम ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है गलत चीज़ है कि आप अल्लाह ताला के कलाम की एक ताकत, एक तासीर है, इतनी भी रास्ते में रूहानियत नहीं पड़ी होती है कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये होता है कि जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, इतनी चाय मीठी होगी, जितनी शक्कर डालेंगे, जितनी चीनी डालेंगे, उतनी ही चाय मीठी होगी, ठीक है। तो लिहाजा आप इस अमल को देखें, सुने, समझे और फिर इस अमल को करें। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आ जाएगा और आपकी जितनी सख्त से सख्त हाजत है वो 7 दिनों से लेकर 41 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन यकीन है कामिल सबसे पहली चीज़ है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, जिस तरह हम खाने के लिए मेहनत करते हैं, इसी तरह हमें अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत के लिए हमें उनकी रज़ा, उनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत सबसे बढ़कर है। ये जो अज़ीमत चाह रही है, इसको आप गौर से देख लें। इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से कैप्चर लेकर आप इसका प्रिंट निकालें और इस अज़ीमत को आपने अपने सामने रखना है, या इसको अगर ज़ुबानी याद करना चाहे ज़ुबानी याद कर लें और इस अज़ीमत को सिर्फ़ और सिर्फ 9 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना किस तरह, इस अज़ीमत को तलफ़्फ़ुज़ के साथ देखिए। अच्छा, जिसको ये अज़ीमत यहाँ ना समझ आ रही हो वो हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके भी ये अज़ीमत हासिल कर सकता है, ठीक है। इस अज़ीमत को फिर मैं बता दूँ, इस अज़ीमत की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 2 मरतबा है। लेकिन किस तरह पढ़ना है, क्या तरीक़ेकार है, इस अमल का क्या तरीक़ेकार है, पहले उसको गौर से पढ़ना है। ये अज़ीमत आपने गौर से देख लेनी है, ठीक है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ 9 मरतबा पढ़नी है, इस अज़ीमत को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये अज़ीमत नहीं समझ आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर इसको PDF की सूरत में भी हासिल कर सकते हैं।
इस अमल को करना है नमाज इशा के वितर से पहले। नमाज इशा जब आप अदा करते हैं तो आपने वितर अदा नहीं करनी है, ठीक है। आपने वितर से पहले 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करनी है, ठीक है। 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करेंगे इस तरीके से कि पहली रकत में आप सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और दूसरी भी रकत में आप सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जो है ना आपका ये 2 रकात नफल नमाज हाजत के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। नमाज हाजत के जब नफल पूरे हो जाए तो उसके बाद जो आगे मैं दीगर तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करते हुए, ठीक है, आपने चलना। जब आप 2 रकात नमाज नफल पूरे पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। 2 रकात नमाज नफ़ल पहले पढ़ने, पहली रकात में आपने सूरतुल फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, दूसरी रकात में भी आपने सूरतुल फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 2 रकात नमाज नफ़ल पूरे हो गए, सलाम फेरने के बाद आपने 21 मरतबा आयतुल कुर्सी दोबारा पढ़नी है, ठीक है। 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अब आपने 1 मरतबा सूरतुल कदर पढ़नी है, ठीक है। ये तरीका आपको आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो आपको वहाँ पे मिलेगी, लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको मज़ीद कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो भी आपको समझ आए, कि आप उसके बारे में हमसे जो है ना सवाल ना कर रहे व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये वीडियो इसलिए पूरी देख के इसको स्किप मत कीजिएगा। 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी पर 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़ने के बाद 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरतुल कदर पढ़नी है। सूरतुल कदर पढ़ने के बाद 3 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़नी है, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये है सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास के बाद आपने माऊज़तैन, ठीक है, माऊज़तैन आपने कितनी दफ़ा पढ़नी है? 3 दफ़ा माऊज़तैन पढ़ने, ठीक है। माऊज़तैन क्या होता है? सूरतुल जो है ना सूरतुल इखलास से लेकर और उसके बाद आपने सूरह फलक और सूरह नाज़ माऊज़तैन कहलाता है, ठीक है। माऊज़तैन आपने 3 दफ़ा पढ़ने हैं। सूरतुल इखलास पढ़ लिए, सूरतुल इखलास के बाद आपने 3 दफ़ा माऊज़तैन पढ़ना है। माऊज़तैन का मतलब सूरह फलक और सूरह नाज़ आपने ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी ये चीज़ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप 3 मरतबा माऊज़तैन भी 1 मरतबा ये पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर ये अज़ीमत जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी इसको 9 मरतबा आपने पढ़ना है, ठीक है। 9 मरतबा अज़ीमत पढ़ कर, ठीक है, अल्लाह ताला से जो भी आपकी हाजत है उसकी दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद आपने 9 मरतबा दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपका ये एक दिन का अमल मुकम्मल हुआ। इसके बाद आप वितर पढ़े, वितर के बाद आप नमाज अपनी पूरी कर ले। दूसरे दिन भी आपने इसी तरह करना है, तीसरे दिन भी इसी तरह करना है। तीसरे दिन से लेके 21 दिन के अंदर अंदर इसका जो खादिम है, इसका जो मौकिल है वो आपके सामने हाज़िर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई जो है ना मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ये लोग वो ना समझें कि जी ये कोई चबल मार हूँ मैं या कोई जो है ना बकवास कर रहा हूँ। ये कोई बकवास चबल नहीं है, ये हकीकतन बात है। इसका मौकिल 3 से लेके 21 दिन के अंदर आपके सामने हाज़िर होगा। कोई डर खौफ की बात नहीं। इसका खादिम जब आपके सामने आ जाए उसको बादब तरीके से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोले, वो कहेगा कि आपने मुझे क्यों याद किया है, तो आप उससे सिर्फ़ और सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये मसला क्यों चाह रहा है। वो आपको बताएगा कि इस वजह से चाह रहा है कि आपके मतलब अगर आप गुनाहगार है, आपके गुनाहों की वजह से चाह रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत अमली है या कोई मसल कोई रुकावट है, कोई जादू है, कोई जिन्नात बंदिश है, कुछ भी है, वो आपको बताएगा इस वजह से। फिर आपसे पूछे इसका हल क्या है, तो वो आपको बताएगा ये पढ़े या इस तरह करे, वो आपको बता के चला जाएगा। बस फ़जूल कोई बात नहीं करनी है कि ये काम कर दे ये वो। अगर फ़जूल कोई भी बात करेंगे तो वो नाराज़ होकर चला जाएगा और आप पर रुज्जत तारी हो जाएगी। और रुज्जत किसी भी तरीके से हो सकती है, क्या पता आपकी वह माली बंदिशें लग जाए, हो सकता है आपके मामला ख़त्म हो जाए। लिहाजा जितना आपको बताया गया आपने उतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और ये भी हो सकता है कि 21 दिन के अंदर अगर इसका मौकिल हाजिर नहीं हुआ है तो वो मौकिल गैबी तौर पे जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे वो मकसद ही आपका पूरा हो जाए। ये भी देखने को है, लेकिन ये भी देखने को है कि इसका खादिम आया है, ठीक है। तो उसका खादिम जो होता है मतलब उसकी इतनी उम्र नहीं है, मेरे ख्याल से शायद अगर हम दुनियावी लिहाज से बात करें 23 से 24 साल जिस तरह जो होती है इस तरह का, ठीक है, नूरानियत है। तो लिहाजा ये अमल था आपके लिए बहुत ख़ास, एक गिफ्ट था मेरी तरफ से। आप इसको देखें, पढ़ें, समझे, ठीक है। अच्छे तरीके से इजाज़त का तरीका भी मैंने बता दिया है। खुदारा आप इन अमाल की तरफ आए, इन अमालों को किया करें, कोई डर खौफ की बात नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।